जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तेज महापुरुष का संग मिलने पर उनके प्रभाव से प्रभावित होकर साधारण पुरुष भी दुराचारों का त्याग करके सद्गुण सदाचारों में लग जाते हैं। महापुरुषों की उस क्रिया को यहाँ तेज कहा है। ऐसे तो क्रोधी आदमी को देखकर भी लोगों को उसके स्वभाव के विरुद्ध काम करने में भय लगता है, परंतु ये क्रोध रूप दोष का तेज है। साधक में देवी संपत्ति के गुण प्रकट होने से उसको देखकर दूसरे लोगों के भीतर स्वाभाविक ही शोक में भाव। साधक के सामने दूसरे लोग दुराचार करने में लज्जित होते हैं, हिचकते हैं और अनायास ही सद्भाव पूर्वक सदाचार करने लग जाते हैं। यही उन देवी संपत्ति वालों का तेज प्रभाव है। क्षमा बिना कारण अपराध करने वालों को दंड देने की सामर्थ्य रहते हुए भी उनके अपराध को सह लेना और उनको माफ कर देना क्षमा है। क्षमा और अक्रोध में क्या अंतर है? क्षमा में जिसने अपराध किया है उस पर विशेषता से यह दृष्टि रहती है कि उसको किसी प्रकार का दंड न हो, और अक्रोध में अपनी तरफ दृष्टि रहती है कि हमारे में क्रोध न हो, जलन न हो, किसी प्रकार की हलचल न हो। यद्यपि क्षमा के अंतर्गत अक्रोध भी आ जाता है, तथापि क्षमाशील कह देने पर उसके लिए क्रोध रहित रहने की आवश्यकता नहीं। जबकि क्रोध रहित कहने पर यह क्षमाशील है ऐसा कहने की आवश्यकता रह जाती है। अतः ये दोनों गुण क्षमा और अक्रोध भिन्न भिन्न है। यह क्षमा मोह, ममता, भय और स्वार्थ को लेकर भी की जाती है। जैसे पुत्र के अपराध कर देने पर पिता उसे क्षमा कर देता है, तो यह क्षमा मोह ममता को लेकर होने से शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार किसी बलवान एवं क्रूर व्यक्ति के द्वारा हमारा अपराध किए जाने पर हम भयवश उसके सामने कुछ बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते, तो यह क्षमा भय को लेकर। हमारी धन संपत्ति की जांच पड़ताल करने के लिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आता है, तो वह हमें धमकाता है, अनुचित भी बोलता है और उसका ठहरना हमें बुरा भी लगता है, तो भी स्वार्थ हानि के भय से हम उसके सामने कुछ नहीं बोलते, तो यह क्षमा स्वार्थ को लेकर। पर ऐसी क्षमा वास्तविक क्षमा नहीं है। वास्तविक क्षमा तो वही है जिसमें हमारा अनिष्ट करने वालों को यहाँ और परलोक में किसी प्रकार का भी दंड न मिले ऐसा भाव रहता है। क्षमा मांगना भी दो रीति से होता है। पहला, हमने किसी का अपकार किया तो उसका दंड हमें न मिले, इस भय से भी क्षमा मांगी जाती है, परंतु इस क्षमा में स्वार्थ का भाव रहने से यह ऊंचे दर्जे की क्षमा नहीं है। दूसरा, हमसे किसी का अपराध हुआ तो अब यहां से आगे उम्र भर ऐसा अपराध फिर कभी नहीं करूंगा, इस भाव से जो क्षमा मांगी जाती है वह अपने सुधार की दृष्टि को लेकर की जाती है, और ऐसी क्षमा मांगने से ही मनुष्य की उन्नति होती है। मनुष्य क्षमा को अपने अपने में लाना चाहे तो कौन सा उपाय करे? यदि मनुष्य अपने लिए किसी से किसी प्रकार के सुख की आशा न रखे और अपना अपकार करने वालों का बुरा न चाहे, तो उसमें क्षमा भाव प्रकट हो जाता है। धृति किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में विचलित न होना, विचलित न होकर अपनी स्थिति में कायम रहने की शक्ति का नाम धृति मतलब धैर्य है। वृत्तियां सात्विक होती हैं तो धैर्य ठीक रहता है, और वृत्तियां राजसिक तामसी होती हैं तो धैर्य वैसा नहीं रहता। जिसे बद्री नारायण के रास्ते पर चलने वालों के लिए कभी गर्मी, चढ़ाई आदि प्रतिकूलता आती है, और कभी ठंडक, उतराई आदि अनुकूलताएं भी आती है। पर चलने वालों को वो प्रतिकूलता और अनुकूलताओं को देखकर ठहरना नहीं है, प्रत्युत हमें तो बद्री नारायण पहुंचना है, इस उद्देश्य से धैर्य और तत्परता पूर्वक चलते रहना। ऐसे ही साधक को अच्छी मंदी वृत्तियों और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को और दिखना ही नहीं चाहिए। इनमें उसे धीरज धारण करना चाहिए, क्योंकि जो अपना उद्देश्य सिद्ध करना चाहता है वो मार्ग में आने वाले सुख और दुख को नहीं देखता। शोचम
बाह्य शुद्धि एवं अंत शुद्धि का नाम शोच है। यहाँ शोचम पर ब्रह्म शुद्धि ही लेना चाहिए, क्योंकि अंत शुद्धि सतत तत्व शुद्धि पद से इस अध्याय के पहले श्लोकों में आ चुकी है। परमात्मा प्राप्ति का उपदेश रखने वाले साधक ब्रह्म शुद्धि बाह्य शुद्धि का भी ख्याल रखता है, क्योंकि बाह्य शुद्धि रखने से अंतकरण की शुद्धि स्वतः होती है, और अंतकरण शुद्ध होने पर बाह्य अशुद्धि उसको सुहाती है। इस विषय पर पतंजलि महाराज ने कहा है, शोच से साधक की अपने शरीर में घृणा अर्थात अपवित्र बुद्धि और दूसरों से संसर्ग न करने की इच्छा होती है। तात्पर्य है कि अपने शरीर को शुद्ध रखने से शरीर की अपवित्रता का ज्ञान होता है। शरीर की अपवित्रता का ज्ञान होने से संपूर्ण शरीर इसी तरह के हैं, इसका बोध होता है। इस बोध से दूसरे शरीर के प्रति जो आकर्षण होता है उसका अभाव हो जाता है, तथा दूसरे शरीर से सुख लेने की इच्छा मिट जाती है। बाह्य शुद्धि 4 प्रकार से होती है: शारीरिक, वाचिक, कौटुंबिक और आर्थिक। शारीरिक शुद्धि प्रमाद, आलस्य, आराम, स्वान शुकिनी आदि से शरीर अशुद्ध हो जाता है, और इनके विपरीत कार्य तत्परता, पुरुषार्थ, उद्योग, सादगी आदि रखते हुए आवश्यक कार्य करने पर शरीर शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही जल, वृत्तिका आदि से भी शारीरिक शुद्धि होती है। दूसरा वाचिक शुद्धि, झूठ बोलने, कड़वा बोलने, वृथा बकवाद करने, निंदा करने, चुगली आदि करने से वाणी अशुद्ध हो जाती है। इन दोषों से रहित होकर सत्य, प्रिय एवं हितकारक आवश्यक वचन बोलना, जिसमें दूसरों की पारमार्थिक उन्नति होती हो और देश, ग्राम, मोहल्ले, परिवार, कुटुंब आदि का हित होता है, और अनावश्यक बात न करना, यह वाणी की शक्ति है। तीसरा कौटुंबिक शुद्धि, अपने बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, जिनसे उनका हित हो, वही आचरण करना। कुटुंबियों का हम पर जो न्याय युक्त अधिकार है उसको अपनी शक्ति के अनुसार पूरा करना। कुटुंबियों में किसी का पक्षपात न करके सबका समान रूप से हित करना, यह कौटुंबिक शुद्धि है। आर्थिक शुद्धि, न्याय युक्त, सत्यता पूर्वक दूसरों के हित का वर्ताव करते हुए जिस धन का उपार्जन किया गया है उसको यथाशक्ति आरक्षित, अभावग्रस्त, दरिद्र, रोगी, अकाल पीड़ित, भूखे आदि आवश्यकता वालों को देने एवं गो, स्त्री, ब्राह्मणों की रक्षा करने में लगने से आर्थिक द्रव्य की शुद्धि होती है। त्यागी, वैरागी, तपस्वी, संत महापुरुषों की सेवा में लगने से एवं सत्ग्रंथों को सरल भाषा में छपवाकर कम मूल्य में देने से तथा उनका लोगों में प्रचार करने से धन की महान शुद्धि हो जाती है। परमात्मा प्राप्ति का ही उपदेश हो जाने पर अपनी स्वयं की शुद्धि हो जाती है। स्वयं की शुद्धि होने पर शरीर, वाणी, कुटुंब, धन आदि सभी शुद्ध एवं पवित्र होने लगते हैं। शरीर आदि के शुद्ध हो जाने से वहां का स्थान, वायुमंडल आदि भी शुद्ध हो जाते हैं। बाह्य शुद्धि और पवित्रता का ख्याल रखने से शरीर की वास्तविकता का अनुभव में आ जाती है, जिससे शरीर में अहंता ममता छोड़ने में सहायता मिलती है। इस प्रकार यह साधन भी परमात्मा प्राप्ति में निमित्त बनता है। अद्रोह, बिना कारण अनिष्ट करने वालों के प्रति भी अंतकरण में बदला लेने की भावना न होना अद्रोह है। क्रोध और द्रोह दोनों में अंतर है। अपना अनिष्ट करने वालों के प्रति तत्काल जो जघन्यात्मक वृत्ति पैदा होती है उसका नाम क्रोध है, और क्रोध का जो भीतरी भाव बैठता है अर्थात मौका मिलते ही उसका अनिष्ट करने की जो वैर भावना बैठती है उसका नाम द्रोह है। साधारण व्यक्ति का कोई अनिष्ट करता है तो उसके मन में अनिष्ट करने वालों के प्रति द्वेष की एक गांठ बैठ जाती है कि मौका पड़ने पर मैं इसका बदला ले ही लूंगा। किंतु जिसका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है उस साधक का कोई कितना ही अनिष्ट क्यों न करे, उसके मन में अनिष्ट करने वालों के प्रति
बदला लेने की भावना पैदा ही नहीं होती। कारण कि कर्म योग का साधक सबके हित के लिए कर्तव्य कर्म करता है, ज्ञान योग का साधक सबको अपना स्वरूप समझता है और भक्ति योग का साधक सब में अपने इष्ट भगवान को समझता है। अतः वह किसी के प्रति कैसे द्रोह कर सकता है। नाती मानिता, एक मानिता होती है और एक अति मानिता होती है। सामान्य व्यक्तियों से मान चाहना मानिता है, और जिसने हमें शिक्षा और जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त की, जिनका आदर्श ग्रहण किया और ग्रहण करना चाहते हैं, उनसे भी अपना मान आदर सत्कार चाहना अति मानिता है। इन मानिता और अति मानिता का न होना नति मानिता है। स्थूल दृष्टि से मानिता के दो प्रकार होते हैं। पहला सांसारिक मानिता, धन, विद्या, गुण, बुद्धि, योग्यता, अधिकार, पद, वर्ण, आश्रम आदि को लेकर दूसरों की अपेक्षा अपने में एक श्रेष्ठता का भाव होता है कि मैं साधारण मनुष्यों की तरह थोड़े ही हूं। मेरा कितने लोग आदर सत्कार करते हैं, वे आदर करते हैं तो यह ठीक ही है, क्योंकि मैं आदर पाने योग्य हूं। इस प्रकार अपने प्रति जो मान्यता होती है वह सांसारिक मान्यता कहलाती है। दूसरा पारमार्थिक मान्यता, प्रारंभिक साधन काल में जब अपने में कुछ देवी संपत्ति प्रकट होने लगती है, तब साधक को दूसरों की अपेक्षा अपने में कुछ विशेषता दिखती है। साथ ही दूसरे लोग भी उसे परमात्मा की ओर चलने वाला साधक मानकर उसका विशेष आदर करते हैं, और साथ ही साथ ये साधन करने वाले हैं, अच्छे सज्जन हैं, इसी प्रशंसा भी करते हैं। इससे साधक को अपने में विशेषता मालूम देती है, और वास्तव में यह विशेषता अपने साधन में कमी होने के कारण ही दिखती है। यह विशेषता दिखना पारमार्थिक मान्यता है। जब तक अपने में व्यक्तित्व रहता है, तभी तक अपने में दूसरों की अपेक्षा विशेषता दिखाई दिया करती है। परंतु जो जो व्यक्तित्व मिटता चला जाता है, त्यों ही त्यों साधक का दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता का भाव मिटता चला जाता है। अंत में इन सभी मान्यताओं का अभाव होकर साधक में देवी संपत्ति का गुण नति मान्यता प्रकट हो जाती है। देवी संपत्ति के जितने सद्गुण सदाचार हैं, उनको पूर्णतः जागृत करने का उपदेश तो साधक का होना ही चाहिए। हाँ, प्रकृति स्वभाव की भिन्नता से किसी में किसी गुण की कमी तो किसी में किसी गुण की कमी रह सकती है, परंतु वह कमी साधक के मन में खटकती रहती है, और वह प्रभु का आश्रय लेकर अपने साधन को तत्परता से करता रहता है। अतः भगवत कृपा से वह कमी मिटती जाती है। कमी जो जो मिटती जाती है, त्यों त्यों उत्साह और उस कमी के उत्तरोत्तर मिटने की संभावना भी बढ़ती जाती है। इससे दुर्गुण दुराचार सर्वथा नष्ट होकर सद्गुण सदाचार अर्थात देवी संपत्ति प्रकट हो जाती है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये सभी देवी संपत्तियों को प्राप्त हुए मनुष्यों के लक्षण हैं। परमात्मा प्राप्ति का उपदेश होने पर ये देवी संपत्ति के लक्षण साधक में स्वाभाविक ही आने लगते हैं। कुछ लक्षण पूर्व जन्मों के संस्कार से भी जागृत होते हैं, परंतु साधक इन गुणों को अपने नहीं मानता और न उनको अपने पुरुषार्थ से उपार्जित ही मानता है। प्रत्युत गुणों के आने में वह भगवान की ही कृपा मानता है। कभी ख्याल करने पर साधक के मन में ऐसा विचार होता है कि मेरे में पहले तो ऐसी वृत्तियां नहीं थी, ऐसे सद्गुण नहीं थे, फिर ये कहां से आ गए? तो ये सब भगवान की कृपा से ही आए। ऐसा अनुभव होने से उस साधक को देवी संपत्ति का अभिमान नहीं आता। साधक को देवी संपत्ति के गुणों को अपने नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये देवी संपत्ति परमात्मा की संपत्ति है, व्यक्तिगत अपनी किसी की भी नहीं। यदि व्यक्तिगत होती तो ये अपने में ही रहती, किसी अन्य व्यक्ति की नहीं रहती। इनको व्यक्तिगत मानने से ही अभिमान आता है। अभिमान आसुरी संपत्ति का मुख्य लक्षण है। अभिमान की छाया में ही आसुरी संपत्ति के सभी अवगुण रहते हैं। यदि देवी संपत्ति से आसुरी संपत्ति अभिमान पैदा हो जाए तो फिर आसुरी संपत्ति कभी मिटेगी ही नहीं, परंतु देवी संपत्ति से
आसुरी संपत्ति कभी पैदा नहीं होती, प्रत्युत देवी संपत्ति के गुणों के साथ साथ आसुरी संपत्ति के जो अवगुण रहते हैं उनसे ही गुणों का अभिमान पैदा होता है। अर्थात साधन के साथ साथ कुछ कुछ असाधन रहने से ही अभिमान आदि दोष पैदा हो जाते हैं। जैसे किसी को सत्य बोलने का अभिमान होता है तो उसके मूल में वह सत्य के साथ साथ असत्य भी बोलता है, जिसके कारण सत्य का अभिमान आता है। तात्पर्य यह है कि देवी संपत्ति के गुणों को अपना मानने से एवं गुणों के साथ अवगुण रहने से ही अभिमान आता है। सर्वथा गुण आने पर गुणों का अभिमान हो ही नहीं सकता। यहाँ देवी संपत्ति कहने का तात्पर्य है कि यह भगवान की संपत्ति है, अतः भगवान का संबंध होने से, उनका आश्रय लेने से शरणागत भक्तों में यह स्वाभाविक ही आती है। जिसे शबरी के प्रसंग में राम जी ने कहा है, मनुष्य देवता भूत पिशाच पशु पक्षी नारकीय जीव कीट पतंगा लता वृक्ष आदि जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं उन सब में अपनी अपनी योनियों के अनुसार मिले हुए शरीरों के रुग्ण एवं जीर्ण हो जाने पर भी मैं जीता रहूं, मेरे प्राण हमेशा बने रहे, ये इच्छा नहीं होती। इस इच्छा का होना ही आसुरी संपत्ति है। त्यागी वैरागी साधक में भी प्राणों के बने रहने की इच्छा रहती है, परंतु उनमें प्राण पोषण बुद्धि इंद्रिय लोलुपता आदि नहीं रहती, क्योंकि उसका उद्देश्य परमात्मा का होता है, न कि शरीर और संसार का। जब साधक भक्त का भगवान में प्रेम हो जाता है तब उसको भगवान प्राणों से भी प्यारे होते हैं। प्राणों का मोह न रहने से उसके प्राणों का आधार केवल भगवान हो जाते हैं। इसलिए वह भगवान को प्राणनाथ, प्राणेश्वर, प्राण प्रिय आदि संबोधनों से पुकारता है। भगवान का वियोग न सहने से उसके प्राण भी छूट सकते, कारण कि मनुष्य जिस वस्तु को प्राणों से भी बढ़कर मान लेता है उसके लिए प्राणों का त्याग करना पड़े तो वह सहर्ष प्राणों का त्याग कर देता है। जैसे पतिव्रता स्त्री पति को प्राणों से भी बढ़कर प्राणनाथ मानती है तो उसका प्राण शरीर वस्तु व्यक्ति आदि में मोह नहीं रहता। इसलिए पति के मरने पर वह उसके वियोग में प्रसन्नता पूर्वक सती हो जाती है। तात्पर्य हुआ कि जब केवल भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है तो फिर प्राणों का मोह नहीं रहता। प्राणों का मोह न रहने से आसुरी संपत्ति सर्वथा मिट जाती है और देवी संपत्ति स्वतः प्रकट हो जाती है। इसी बात का संकेत गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने इस प्रकार किया है, प्रेम भक्ति जग बिनु रघुराई अभी अंतर्मल कबहू न चले। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।